मैं आ जाऊं क्या अपनी बिग बॉस 19 को कलर्स टीवी पर 17 करोड़ एक्टिव यूजर्स ने देखा और 60 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वुड OTT पर। इजीली वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल टीवी शो ऑफ ऑल टाइम है ये। और जो चीज़ जितनी इन्फ्लुएंशियल होती है वो उतनी ही कल्पना भी होती है। इंडिया का इतना पॉपुलर रियलिटी टीवी शो जिसके 19 से ज्यादा सीजन्स आ चुके हैं। सैडिज्म, वॉयरिज्म, मैथोचिज्म, बैकबाइट, मनी सब सेम ही गेम है। एंड ऑफ द डे वी आर गेटिंग अ वेरी बिग पेडे। और इस शो ने बहुत सारी चीज़ें नॉर्मलाइज कर दी हैं। आज उन्हीं सब पर बात करेंगे और देखेंगे कैसे इस शो ने अपने कंटेस्टेंट्स और व्यूअर्स की मेंटल हेल्थ को अफेक्ट किया है और इस हद तक डिस्ट्रॉय किया है कि जब सीजन एंड होता है तो एक अलग लेवल की अटैचमेंट हो जाती है। लोग कहेंगे भाई यार एक रियलिटी टीवी शो ही तो है, इतना क्या हो जाएगा। बट रिसर्च बताती है कि रियलिटी टीवी शोज हमारे ब्रेन और थिंकिंग एबिलिटीज़ पर बहुत गहरा इफेक्ट डालते हैं। बेसिकली 2006 में बिग बॉस इंडिया में आया, लेकिन हिस्ट्री उससे काफ़ी पुरानी है। एक डच रियलिटी टीवी शो था बिग ब्रदर और वो इंस्पायर था जॉर्ज ऑरवेल की नॉवल 1984 से। उसमें एक कैरेक्टर था द बिग ब्रदर जो सब पर नज़र रखता था, सबको कंट्रोल करता था। वहीं से लाइन निकली बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू। इंडिया में हो गया बिग बॉस इज वॉचिंग यू। बिग ब्रदर का फॉर्मेट सिंपल, 10 कंटेस्टेंट्स एक घर में डाल दो, खुले सांड की तरह छोड़ दो। कोई लड़ रहा है, कोई गाली दे रहा है और कोई कुछ भी कर रहा है। फिर टास्क, गेम, वोटिंग, एलिमिनेशंस और एंड में एक विनर। 1999 में नीदरलैंड्स में जब बिग ब्रदर आया, साइकोलॉजिस्ट ने इस शो को क्रिटिसाइज किया। बोला कि ये कंटेस्टेंट्स और व्यूअर्स दोनों की मेंटली इल बना सकता है और सुसाइड अटेम्प्ट्स तक पुश कर सकता है। उन साइकोलॉजिस्ट की बात को सपोर्ट किया एक रियल इंसिडेंट ने। एक्सपीडिशन रॉबिन्सन 1997 शो का कंटेस्टेंट विनेसा सैवेज एलिमिनेशन के बाद रिजेक्शन टॉलरेट नहीं कर पाया, घर आकर 4 हफ्ते में सुसाइड कर ली। ऐसा भी कहना है कि उस लड़की की आत्मा आज भी उसी अपार्टमेंट में भटकती है। इसलिए जब बिग ब्रदर लॉन्च हुआ, एक्टिविस्ट ने अपोज किया। बोला कि बिना वजह गाली गलौज, अनवांटेड एक्टिविटीज़, मेंटल इंस्टेबिलिटी ये सब डेंजरस है। पर इंसान की एक टेंडेंसी होती है ना, दूसरों की लड़ाई देखने में सबको मज़ा आता है, अनवांटेड एक्टिविटीज़ देखने में और ज़्यादा मज़ा आता है। एक समय पे ये शो इतना पॉपुलर हो गया, एंड्रयू टेट जैसा बड़ा नाम भी इस शो में एज अ कंटेस्टेंट आ रखा था। तो शो पॉपुलर होता चला गया। अमेरिका, जर्मनी, यूके, डेनमार्क, इटली, टर्की और फिर इंडिया। 2006 में बिग बॉस का नाम से एंट्री हो गई, बिग बॉस एंड द कंटेस्टेंट्स। बिग बॉस हमेशा वही लोग चूज करता है जो या तो पॉपुलर होते हैं या बिग बॉस के बाद जो चैनल या इंडस्ट्रीज के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, बिजनेस वाइज फ़ायदा। तभी तुम लोगों ने नोटिस किया होगा कि हर सीजन में मोस्टली कंटेस्टेंट्स टीवी इंडस्ट्री से रिलेटेड आते हैं, क्योंकि इन लोग की डेडिकेटेड ऑडियंस जो कि बिग बॉस में रहने की वजह से कोर ऑडियंस बन जाती है, वो इनके लिए कुछ भी देखने को रेडी होते हैं। वो बिग बॉस देखने आती है सिर्फ अपने फेवरेट्स को देखने के लिए, लेकिन धीरे धीरे बिग बॉस की ऑडियंस बन जाती है। रोज की लड़ाई से अच्छा खासा डोपामाइन रश मिलता है, कंटेस्टेंट्स के साथ प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट होता है और जाने अनजाने उनसे उनके राइट्स छीन लिए जाते हैं। फिर जो बोलेंगे वही करना पड़ेगा। इसलिए जैसे अभिषेक मल्हान रियलिटी में एक तरह का बंदा पर बिग बॉस में बिल्कुल डिफरेंट, ताकि ओरिजिनल आइडेंटिटी हाइड हो जाए और एक फेक आइडेंटिटी क्रिएट हो जाए। और नाम है रियलिटी टीवी शो। 24 आवर सर्वेलेंस के चक्कर में कंटेस्टेंट्स हमेशा कैमरा अलर्ट मोड में रहते हैं, प्रिटेंड करते रहते हैं एक अलग आइडेंटिटी। व्यूअर को लगता है ये रियल है, पर शो स्क्रिप्टेड होता है। बिग बॉस एंड द व्यूअर। इंडिया में जब 2 घरों की लड़ाई होती है, कोई छुड़ाता नहीं, लोग देखना चाहते हैं। बिग बॉस यही यूज करता है, मैनिपुलेटिव सिनेरियोस दिखाता है जिससे तुम मैनिपुलेट हो जाओ और तुम्हारे दिमाग में एक इमेज बन जाए कि कंटेस्टेंट रियल में ऐसा ही है। बिग बॉस में पहले तुम लोग इनकी लड़ाई देखते हो, फिर उसी लड़ाई का जो डिस्कशन होता है उसे देख, फिर सोशल मीडिया पे जो खुद से लड़ाई का डिस्कशन करते हो। मुनव्वर आयशा का पूरा सिनेरियो देखो, वो सब हाईलाइट बनने के लिए हो रहा था। सैडिज्म। सैडिज्म का मतलब है किसी और के दर्द देखकर प्लेजर मिलना। बिग बॉस इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। एक्सट्रीम एक्टिविटीज, स्वामी ओम का बानी और रोहन पर पी करना।
बुलिंग नॉर्मलाइज हो जाती है। बिग बॉस और उसकी कॉन्स्पिरेसी। एट टाइम्स ड्यूरिंग द होल ईयर बिग बॉस जैसा बड़ा शो बहुत ही डार्क कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज से कहीं ना कहीं घिरा रहता है। बिग बॉस सीजन 13 में घर में एक अलग प्रेजेंस को नोटिस किया गया था। इवन कंटेस्टेंट्स ये बोल रहे थे कि जब वो अकेले होते थे एंड रात में लाइट्स बंद होती थी तो गार्डन एरिया और वॉशरूम में उन्हें कोई बैठा हुआ दिखता था, या फिर अगर वो वॉशरूम गए हैं या कहीं अकेले हैं तो ऐसा लगता जैसे कोई उनके पीछे खड़ा हो। इवन इस बार के सीजन में एक ऐसी कंटेस्टेंट थी जिस पे ब्लैक मैजिक करने का इल्ज़ाम लग रहा था, जिससे उसकी लड़ाई हो रही थी या फिर उसके अगेंस्ट जा रहा था। वो बंदा कैसे ना कैसे बाहर हो जा रहा था। शो से मृदुल हो गया अशनूर या फिर बसीर, जिसकी भी आर्गुमेंट्स हुई तान्या उसकी फ़ोटो के पास बैठ के कुछ पढ़ रही होती थी और फिर अगले 1-2 दिन में वो बंदा बाहर हो जा रहा था। मैं पर्सनली इन चीज़ों को ज़्यादा नहीं मानती थी, लेकिन जब मैंने खुद देखा तो शायद मुझे ओपिनियन बदलना पड़ेगा। तब तक जो तुम्हारा ओपिनियन है वो मेरे को कमेंट्स में बताना। तब तक के लिए दिस इज़ योर ऐश ब्यूटी। लव यू ऑल।